गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कुछ दिनों पहले मैंने यहाँ पे पूरी एक एक्सरसाइज आपको प्रेजेंट टेंस का प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ाया था। वहाँ पे टेंस अगर आपको याद है, जिसमें मैंने बताया था कि वर्तमान समय में अगर मैं बोलूँ कि मैं ये काम करती हूँ, मैं ये आती हूँ, जाती हूँ, जो मैंने आपको बताया था उस तरह के स्टेटमेंट आपको ध्यान भी होगा और उसके वीडियोस मैंने डाले भी थे। प्रेजेंट टेंस के सिंपल, नेगेटिव, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस पढ़ाए थे। आज ठीक प्रेजेंट इंडेफिनिट का ही ऑपोजिट हम पढ़ेंगे पास्ट टेंस का पास्ट इंडेफिनिट। मैंने पहले भी बताया था टेंस तीन होते हैं, तीन प्रकार के होते हैं। पहला था प्रेजेंट इंडेफिनिट, फिर प्रेजेंट के चार पार्ट बताए थे, पास्ट के भी चार पार्ट बताए थे और फ्यूचर के भी चार पार्ट बताए थे। और प्रेजेंट इंडेफिनिट हमने उस दिन किया था। आज हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का ही सीधा अगर आप देखें कि पास्ट टेंस क्या हो जाएगा, तो हम पास्ट टेंस इंडेफिनिट करेंगे। और सबसे पहले जैसे मैंने बताया है कि उसमें भी चार तरह के सेंटेंसेस हम हर टेंस के अंदर सीखते हैं। तो सबसे पहला है अफर्मेटिव, जिनको हम स्वीकारात्मक या सकारात्मक स्टेटमेंट कहते हैं, मतलब जिसमें सिंपल बातें होती हैं, ठीक है ना, तो उन्हें हम अफर्मेटिव सेंटेंसेस कहते हैं। अब जैसे मैंने उसमें कहा था कि वह स्कूल जाता है, मैं सुबह इतने बजे उठती हूँ, फिर मैं ये करती हूँ। हम जो डेली रूटीन के हैबिचुअल स्टेटमेंट बोलते हैं उन्हें हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में रखते हैं। तो वैसे ही हम जब पास्ट की ऐसी कोई बात करते हैं तो उसे हम पास्ट इंडेफिनिट में रखते हैं। पास्ट इंडेफिनिट में कैसे स्टेटमेंट आ जाएंगे, जिसमें मैं कहूँगी कि कल मैं स्कूल आई थी, कल मैंने ऐसा किया, कल ये हुआ, हो गया, क्योंकि पास्ट हम भूतकाल की बात कर रहे हैं ना, तो ऐसे स्टेटमेंट पास्ट इंडेफिनिट में आएंगे। जैसे उनकी पहचान जनरली तो बहुत अलग अलग तरह से हो सकती है, पर एक जनरली हम उसको पहचान सकते हैं, जैसे आया, गया था, पढ़ा था, पढ़ाया था, दिया था, सीखा था, इन दीज वेज। तो इसके जो सिंपल सेंटेंस जब हम बनाएंगे पास्ट इंडेफिनिट की, तो उसका जो फॉर्मूला एक सिंपल मैं बताऊंगी कि एस स्टैंड्स हियर फॉर सब्जेक्ट, मतलब जिसे आप कर्ता कहते हो। वी एंड ये सेकंड जो लिखा है इसका मतलब है वर्ब की सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, क्रिया की सेकंड फॉर्म। जैसे राइट फर्स्ट फॉर्म है तो उसका सेकंड फॉर्म हो जाता है रोट, ठीक है। और मैंने वर्ब फॉर्म्स की भी एक दिन फोटो क्लिक करके इसमें दी है कि सभी बच्चे उन वर्ब फॉर्म्स को याद करें। पहले स्कूल्स में भी कहा गया है, स्कूल में भी ये बातें कही गई हैं। प्लस ऑब्जेक्ट मीन्स कर्म। फॉर एग्जाम्पल मैं एक सेंटेंस बनाती हूँ। अब देखो, आपने जब हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ा था तो मैंने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म की बात की थी, और अगर आपको याद होगा ये भी बताया था कि सिंपल सेंटेंसेस में एस और ई एस लग जाता है। पर पास्ट इंडेफिनिट में ऐसा कुछ भी झंझट नहीं है, नो एस और ई एस वाला कोई ये आपको नहीं सोचना। पास्ट इंडेफिनिट के स्टेटमेंट में सबसे पहले सब्जेक्ट आता है और फिर आता है आपका वर्ब की सेकेंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक सेंटेंस में यहाँ पे कर रही हूँ, मैं कल स्कूल गया था। देखो ध्यान से, था पास्ट टेंस, मैं कल स्कूल गया था। सो व्हाट इज द सब्जेक्ट? मैं सब्जेक्ट है। देखो सबसे पहले सब्जेक्ट आ गया आई। गया था, जाना का पास्ट टेंस, जाना। गो, वेंट, गॉन बताया भी है, तो क्या हो जाएगा? आई वेंट टू स्कूल। कल जो हमारा बीता हुआ कल है उसे हम कहते हैं यस्टरडे। तो क्या हो जाएगा? मैं कल स्कूल गया था, आई वेंट टू स्कूल यस्टरडे। आई वेंट टू स्कूल यस्टरडे, ठीक है, आया समझ में? और सेंटेंस बना लेते हैं, जैसे हमने कल पहला पाठ पढ़ा। हमने कल पहला पाठ पढ़ा। सो व्हाट इज द सब्जेक्ट? हमने। वी लर्न, LEARN, लर्न माने होता है सीखना या याद करना या पढ़ना, यहाँ पे कह सकते हैं। सो वी लर्नड, पास्ट टेंस सेकेंड फॉर्म, द फर्स्ट चैप्टर यस्टरडे। सुजल कल कर्णप्रयाग गया था। सुजल सब्जेक्ट है, देखो सबसे पहले सब्जेक्ट आ रहा है सुजल, जाना, पास्ट टेंस सेकेंड फॉर्म है वेंट। सुजल वेंट कहाँ गया था? टू कर्णप्रयाग, ऑब्जेक्ट वेन yesterday. So सुजल went to कर्णप्रयाग yesterday. मैंने एक उपन्यास लिखा। I wrote a novel. I wrote a novel. So ये हमारे सिंपल सेंटेंसेस हमने सीखे पास्ट इंडेफिनिट में, कि पास्ट में अगर कोई बात ये कि हमने ये काम किया था, गए थे, दिया था, इस तरह के स्टेटमेंट होंगे तो सब्जेक्ट आएगा, वर्ब की सेकेंड फॉर्म आएगी, ऑब्जेक्ट आ जाएगा, और इस तरह से सेंटेंस फॉर्मेशन होगी। बहुत सारे बना सकते हैं। जैसे अगर मैं बोलूँ बच्चों ने क्रिकेट खेला, तो क्या हो जाएगा? द चिल्ड्रन प्लेड क्रिकेट। सुमित ने अपना पाठ याद किया। सुमित लर्नड हिज लेसन, ठीक है ना। सो पास्ट टेंस में इस तरह से आप लोग कोशिश करेंगे कि आप भी इस फॉर्मूला को ध्यान में रखते हुए स्टेटमेंट्स बनाएंगे, ठीक है। सो नाउ
अब हम बढ़ रहे हैं दूसरे टाइप के जो सेंटेंस है वो है नेगेटिव सेंटेंसेस, नकारात्मक। अब यही बात में अगर इनमें नेगेटिव भी हो जाएंगे तो वहां प्रेजेंट इंडेफिनिट में हमने क्या सीखा था, डू और डज का प्रयोग सीखा था। हमने सीखा था डू और डज कहाँ पे लगाते हैं, तो डू डज का ही पास्ट टेंस डिड हो गया। तो जैसे वहां पे हम डू और डज लगा रहे थे, वहां पे तो आपको सोचना था कि अगर सिंगुलर है तो डज लगेगा, प्लूरल है तो डू लगेगा, पर यहाँ पे ये कुछ नहीं सोचना है। हियर यू हैव टू यूज ओनली डिड नॉट, ठीक है। और जब भी डू डज या डिड आ जाता है वर्ब की, अब देखो फर्स्ट फॉर्म आ जाती है। सेकेंड फॉर्म सिर्फ सिंपल सेंटेंसेस तक ही यूज की जाती है, जैसे ही नेगेटिव सेंटेंस यूज होने लग जाते बनते हैं, सो वर्ब की सेकेंड फॉर्म की जगह अब सिर्फ वही फर्स्ट फॉर्म आएगी। बस ये याद रखना है कि डिड, डू, डज जो हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट की नेगेटिव और इंटरोगेटिव में सीखे थे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी प्लस ऑब्जेक्ट हो जाएगा। वे हमसे मिले हमारे घर नहीं आए, देखो नेगेटिव नकारात्मक नहीं आए। सो व्हाट इज, अब इसका फॉर्मूला बता दिया, सब्जेक्ट डिड नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। दे डिड नॉट, दे सब्जेक्ट है हमारे, वे डिड नॉट कम, आने को कहेंगे, टू मीट हमसे मिलने, अस टू मीट अस माने हमें, एट आवर होम हमारे घर पर। सो दे डिड नॉट कम टू मीट अस एट आवर होम। तुमने मेरा कहना नहीं माना, यू, देखो यू सब्जेक्ट है, यू डिड नॉट आएगा, ओबे कहना मानने को कहते हैं, ओबे, OBEY, यू डिडंट ओबे मी। हमने कल क्रिकेट नहीं खेला, वी डिड नॉट प्ले क्रिकेट यस्टरडे, वी डिड नॉट प्ले क्रिकेट यस्टरडे। आई होप कि आप लोगों को सिंपल और नेगेटिव सेंटेंसेस समझ में आ गए हैं। इंटरोगेटिव सेंटेंस में इसके बाद डालूंगी, पहले हम सब्जेक्ट, आप ध्यान से एक बार इसको रिवाइज खुद करना कि सिंपल सब जो सेंटेंस है पास्ट इंडेफिनिट के, उनका फॉर्मूला क्या है कि सब्जेक्ट है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म है प्लस ऑब्जेक्ट है। फिर आपके जब इंटरोगेट नेगेटिव हो रहे हैं तो हमारा क्या हो जा रहा है फॉर्मूला, सब्जेक्ट डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। पास्ट टेंस इंडेफिनिट चल रहा है, उसमें अफर्मेटिव सीख लिए हैं, नेगेटिव सीख लिए हैं। सो आई होप कि आप लोगों को इतना ही समझ में